अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अलिफ लाम मीम ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये किताब मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला फरमाते हैं कुल्लु वाइज़िन क़िबला, हर बात करने वाला, हर नसीहत करने वाला क़िबला होता है। क़िबला का मतलब क्या है कि सुनने वाले ने उसकी तरफ मुँह करके सुनना है। तो आपने मेहरबानी फरमानी है, मैं कभी कभार बड़ी रूटीन से हट के गुफ्तगू करता हूँ, और आज मेरा प्रोग्राम है कि इसी तरह की गुफ्तगू की जाए। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे और समझेंगे तो यकीनन फ़ायदा होगा। बाज़ बंदे मजालस सुनने नहीं आते, मजालस देखने आते हैं। पढ़ने वाला कौन है, लंगर क्या था, लोग कितने थे, तो मजालस देखने का हुक्म नहीं है, मजालस सुनने का हुक्म है, और सुन के उसे समझने का हुक्म है, और फिर उस पे अमल करने का हुक्म है। मजालस ये। तो ये ऐसी किताब है जो इंसानों की हिदायत के लिए खुदा ने नाज़िल की है। हिदायत का क्या मतलब है? यानी राह दिखाना, इसे कहते हैं हिदायत। कुरान मजीद हमें ऐसी राह दिखाने के लिए उतरा है जिस राह पे हम चल के कामयाब हो सकते हैं। कुरान मजीद इसलिए आया। कुरान मजीद भी हिदायत के लिए आया, और साबका जितनी किताबें, जितने सहीफ़े, जितने अम्बिया, जितने औसिया और हमारे आइमा मौला मुत्तक़ियान से लेके आखिरी इमाम तक, सब के सब हिदायत के लिए आए हैं। कुरान मजीद हिदायत की किताब है, लेकिन हमारी रवश अजीब बन चुकी है। किताब थी हिदायत की, और हमने इसे सवाब की किताब बना लिया। बाज़ ने इसे सवाब के लिए पढ़ना शुरू कर दिया, और ज़्यादातर मुर्दों पे पढ़ा जाता है। बाज़ ने इसे विरद की किताब समझ लिया, बाज़ ने इसे ज़िक्र की किताब समझ लिया, बाज़ ने इसे तस्बीह बना लिया। ये चीज़ें सारी इस कुरान मजीद के ज़िमन में हैं। ये विरद भी है, ज़िक्र भी है, और इसके पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब भी है, लेकिन कुरान मजीद के नाज़िल होने का ये मकसद नहीं है। ये मकसद नहीं कि हम इसे सवाब के तौर पे पढ़ना शुरू कर दें, हम इसे ज़िक्र के तौर पे पढ़ना शुरू कर दें, हम इसे विरद के तौर पे पढ़ना शुरू कर दें, हम इसे तस्बीह बना लें, और फिर जैसा हमने कुरान मजीद के साथ किया वैसा ही हमने आइम्मा के साथ किया, वैसा ही किया। ये किताबें हिदायत थी, और फिर हमने इससे हिदायत नहीं ली। हिदायत कैसे आती है? कुरान मजीद की अरबी पढ़ने से हिदायत नहीं आएगी। सवाब मिल जाएगा,
लेकिन हिदायत नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नतीजे निकलेंगे। और आपकी समा खराशी उतनी ही करूँगा जितना मेरा वक्त है, इंशाअल्लाह। सलवात पढ़ लें। कुरान मजीद सवाब के लिए नहीं उतरा, हिदायत के लिए उतरा है। और हिदायत कब आती है? जब कुरान मजीद को पढ़ा जाए, पढ़ के उसे समझा जाए, समझ के उस पे अमल किया जाए। और अमल वाला मरहला सबसे आखिरी मरहला है। जब अमल पे पहुंच जाएंगे तो कुरान मजीद के नज़ूल का मकसद पूरा हो जाएगा। ये जो हमारे घरों में बच्चे कुरान मजीद पढ़ते हैं, ना ये तर्जमा पढ़ते हैं, ना ये तफसीर पढ़ते हैं, ना ये हाशिया पढ़ते हैं, ना कुरान मजीद को समझते हैं, ये फकत अरबी पढ़ते हैं। क्या अरबी पढ़ने से हिदायत आ जाएगी? अरबी पढ़ने वाले को सवाब तो मिल सकता है, उसे हिदायत नहीं मिल सकती। और फिर ये जो लफ्ज़ हिदायत है, इसमें एक मतलब जो किबला साहब बैठे हैं वो निकलता है हरकत। हिदायत का मतलब राह दिखाना। ज़ाहिर है जब राह पे चल के हरकत करेंगे तो हिदायत आएगी। सिराते मुस्तकीम का क्या मतलब है? सिराते मुस्तकीम का मतलब सीधा रास्ता, यानी सिराते मुस्तकीम भी ऐसा लफ्ज है जो हरकत का मुतकाजी है, तकाजा करता है कि इस पे चलना है, हरकत करनी है, अमल करना है। और दीन का क्या मतलब है? दीन का मतलब है तरीका। दीन का मतलब तरीका, और तरीका भी वही होता है जिस पे हरकत करनी होती है, जिस पे अमल करना होता है। कुरान मजीद इसलिए उतरा, आइमा इसलिए आए, अंबिया इसलिए आए, किताबें इसलिए नाज़िल हुई, अल्लाह की तरफ से सहीफे इसलिए नाज़िल हुए ताकि हम हरकत करें, हम अमल करके कामयाबी तक पहुंचे। और फिर जब आइमा हिदायत के लिए आए हैं तो ये जो हमारे तस्करे हैं, ये जो हमारी मजालस है, ये जो हमारे प्रोग्राम हैं, ये किस चीज के लिए होने चाहिए? हिदायत के लिए, सिराते मुस्तकीम के लिए, दीन के लिए। मौला हुसैन करबला किस लिए गए? दीन के लिए गए। मौला हुसैन करबला गए हैं दीन के लिए। और ये आजादारी वो करबला जो मौला हुसैन 61 हिजरी जाके भपा की थी और दीन को बचाया था, उसकी याद है। फिर हमारी आजादारी क्या होनी चाहिए? करबला के मुआफिक होनी चाहिए या करबला के मुखालिफ होनी चाहिए? मौला हुसैन की पूरी तारीख का मकसद हिदायत और इस्लाह उम्मत था। हमारी आज़ादारी अगर करबला की याद है तो हमारी आज़ादारी किस लिए होनी चाहिए? दीन के लिए होनी चाहिए। करबला की याद दीन के लिए होनी चाहिए। और अगर हमारी आज़ादारी करबला के मुआफिक ना हो, ये हमारा कोई अपना काम हो सकता है, करबला की याद नहीं हो सकती। ये करबला की याद नहीं हो सकती। करबला में तिलावतें थी या नहीं थी?
करबला में नमाज़े बाजमात थी या नहीं थी? करबला में अज़ान अली अकबर थी या नहीं थी? करबला में सजदे थे या नहीं थे? करबला में दीन था या नहीं था? करबला में खुदा था या नहीं था? करबला में रसूल थे या नहीं थे? करबला में पूरा दीन था या नहीं था? पूरे का पूरा दीन था। फिर हमारी आज़ादारी में दीन क्यों नहीं है? ये तलख हक है क्या? हमारी आज़ादारी में दीन क्यों नहीं है? जो जितना बड़ा आज़ादार बनता जाता है वो उतना ही दीन से दूर निकल जाता है। वो उतना दीन से दूर, जो जितना बड़ा आज़ादार है, नमाज से दूर, कुरान से दूर, मस्जिद से दूर, दीन से दूर। क्यों? मौला हुसैन के नाम पे माह मुबारक को हम कहते हैं ये लेकुल्ले शैन बहार, हर चीज के लिए बहार होती है। माह रमजान कुरान की बहार है। मुझे ये बताएं, दीन की बहार कौन सी होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? दीन की बहार वही होनी चाहिए जिसमें ये दीन महफूज होके हम तक पहुंचा है, वही होनी चाहिए। और वो कौन से अयाम हैं? अयाम आज़ा, मुहर्रमुल हराम। ये दीन की बहार का महीना है। और जब बहार का महीना हो तो उस वक़्त अमल ज्यादा होता है या कम होता है? क्या हुक्म है? माह मुबारक में कुरान मजीद ज्यादा पढ़ते हैं, नमाजें ज्यादा पढ़ते हैं, इबादतें ज्यादा करते हैं। तो ये माह मुहर्रमुल हराम जब दीन की बहार है तो इसमें दीन पे ज्यादा अमल होना चाहिए या कम होना चाहिए? फिर हमारे क्या होता है? दीन पे ज्यादा अमल होता है। माहे मुहर्रमुल हराम तो इसलिए हमारे लिए खुदा ने ये नेमत उज़्मा दी है ताकि इस मुहर्रमुल हराम में हम दीन का दर्स और सबक लेके अपनी पूरी जिंदगी उसके मुताबिक गुजारें। इसलिए है। कुरान मजीद से हमने दीन नहीं लिया, सिर्फ अरबी पढ़ी है। और कुरान मजीद की अरबी तो अब तोते भी पढ़ते हैं। क्या उन्हें कोई फायदा है? हमारे बच्चे जब मस्जिदों में पढ़ते हैं तो वो फकत अरबी पढ़ते हैं, लेकिन जो बाहर के मराहिल हैं उस वक़्त मोमिनीन पुर हो जाते हैं। हमारे बच्चे ने कुरान की तालीम हासिल कर ली। क्या तालीम हासिल हुई? हमने अहले बैत को माना है, तो जितनी मोहब्बत हमें अहले बैत से है उतनी मोहब्बत हमें कुरान से क्यों नहीं है? मैं एक आपको मिसाल से समझाता हूं और फिर सही माना समझ आ जाएगी। ये जो आया मुबाहला है, इसमें अल्लाह ने कहा, जमा के सीगे इस्तेमाल किए, तुम अपने नफ्सों को ले आओ। हम अपने नफ्स ले आते हैं। नफ्स के मकाम पे कितने लोग थे? एक अली। तुम अपनी औरतें ले आओ, हम अपनी औरतें ले आते हैं। औरतों के मकाम पे कितनी औरतें थी? एक फातिमा। तुम अपने बेटे ले आओ, हम अपने बेटे ले आते हैं। बेटों के मकाम पे क्या एक बेटा था या दो थे? मुफस्सिरीन ने लिखा फातिमा अकेली इसलिए गई चूंकि फातिमा की तरह की कोई और औरत नहीं थी। अली अकेले इसलिए गए चूंकि अली के अलावा कोई अली जैसा और नहीं था। लेकिन हसन हुसैन दो इसलिए गए, हुसैन हसन जैसे थे और हसन हुसैन जैसे थे। इनका मर्तबा एक जैसा था, इनका मकाम एक जैसा था, इनकी मंजिलत एक जैसी थी।
अब मुझे ये बताएं, एक बंदा मौला हसन से मोहब्बत नहीं करता, मौला हुसैन से मोहब्बत करने का फ़ायदा होगा? एक बंदा मौला इमाम हसन को नहीं मानता, मौला हुसैन पे रोने का कोई फ़ायदा होगा? या इसके उल्ट कर लें, एक बंदा मौला हुसैन को नहीं मानता, मौला हसन को मानने का उससे कोई फ़ायदा होगा? क्यों नहीं होगा? जो मर्तबा और मकाम और वज़न एक का है वही दूसरे का है, और जो जितनी एक से मोहब्बत करे उसके लिए लाजमी है उतनी ही दूसरे से मोहब्बत करे। ऐसा ही है। अब रसूल अरबी का ये फरमान बड़ा मशहूर है, इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतराती अहल बैती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत अहले बैत। सकलैन का क्या मतलब है? हम पल्ला, हम वजन, यानी दोनों का वजन एक, दोनों का मर्तबा एक है, दोनों का मकाम एक है, दोनों की मंजिलत एक है। अब जो मैंने मिसाल दी, जब दो चीजें एक मकाम वाली हो, एक मंजिलत वाली हो, एक रुतबे वाली हो, जितनी एक से मोहब्बत हो दूसरे से भी उतनी मोहब्बत होनी चाहिए, जितनी एक की बात माने दूसरे की भी उतनी बात माने। जब अहले बैत और कुरान एक जैसा है, जितनी हमें अहले बैत से मोहब्बत होनी चाहिए उतनी ही हमें कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। जितना हम अहले बैत को मानते हैं उतना हमें कुरान को मानना चाहिए। क्या ऐसा है? गलत है वो लोग जो कहते हैं इमाम हमारे अंदर होते तो हम ये कर देते, हम वो कर देते, हम जाने निछावर कर देते, हम इतनी मोहब्बत करते, हम इतनी मुवद्दत करते। मैं कहता हूँ तुम्हें पता नहीं, अल्लाह ने इमाम ज़मन को पर्दे में रख के कुरान हमारे सामने रख दिया और दुनिया वालों से कहा अगर इमाम से मोहब्बत करना चाहते हो, उसकी इमाम की इताअत करना चाहते हो, इमाम की पैरवी करना चाहते हो, इमाम से अकीदत का इजहार करना चाहते हो, तो फिर कुरान से मोहब्बत कर लो, फिर कुरान की पैरवी कर लो, फिर कुरान की इताअत कर लो। अगर कुरान से मोहब्बत होगी तो इमाम से भी मोहब्बत है, अगर कुरान से मोहब्बत नहीं है तो फिर इमाम से भी मोहब्बत नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कितनी है हमें कुरान से मोहब्बत? हमारी जिंदगियों में कुरान कितना है? कुरान तो आया था हिदायत के लिए, और फिर मजालस को भी हमने यही बना दिया। मजालस सारी हमारी या सवाब के लिए है, या विरद के लिए है, या जिक्र के लिए। वो मौजूआत, वो चीजें हमारी मजालस में रह गई जिनमें दीन में तरक्की नहीं है, और वो चीजें खत्म हो गई जिन पे अमल करके हमने दीन में तरक्की करनी थी, तो खत्म हो गई। सवाब रह गया, जिक्र और विरद रह गया, हिदायत नहीं है, अमल नहीं है, हरकत नहीं है। तो इससे मजालस का उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना फायदा अगर हमारी मजालस हिदायत पे मबनी हो। हमारी मजालस का वही मकसद होना चाहिए जो मकसद मौला हुसैन का करबला में जाने का है, वो मकसद होना चाहिए। अगर वो मकसद नहीं तो मजालस का वो फायदा नहीं है जो होना चाहिए। लेकिन हमारी मजालस का वो मकसद नहीं रह गया। मौला ने तो फरमाया था लम आखरुज आशिरम वला बातिरम,
वला मुफसिदम वला ज़ालिमा। मैं नमूद नमाइश के लिए नहीं जा रहा, मैं मनसब के लिए नहीं जा रहा, मैं फसाद के लिए नहीं जा रहा, मैं जुल्म के लिए नहीं जा रहा, मैं तो अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूं। हमारी मजालत का मकसद इस्लाह उम्मत होना चाहिए, ये हुसैनियत है। और फिर इस्लाह किस तरह होनी है? और ईदो अन आमुरा बिल मारूफ वनहाइन अनिल मुनकर। मौला फरमाते हैं मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि मेरी उम्मत, मेरे नाना की उम्मत की इस्लाह हो सके। और इस्लाह होनी है अमर बिल मारूफ करने से और नहीं अनिल मुनकर करने से। इस्लाह तब होनी है। और ये अमर बिल मारूफ क्या है, ये नहीं अनिल मुनकर क्या है? उसीरू बेअसीराती जद्दी व अबी। मैं चाहता हूं कि मेरे नाना मोहम्मद की भी सीरत जिंदा हो जाए, मेरे बाबा अली की भी सीरत जिंदा हो जाए। इसका मतलब है सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, सीरत अली मुर्तज़ा हुसैनियत है। हमारी मजालस में आइम्मा की सीरत हो, हमारी मजालस में आइम्मा के फरामीन हो, तब जाके फ़ायदा है। और जो हमने चीज़ें बना ली है ना मजालस की मकबूलियत के लिए, जो मेयार बना ले, बिल्कुल गलत है। हमारा मेयार क्या है? फला पढ़ने वाला बड़ा, उसने अच्छा पढ़ा। क्या अच्छा पढ़ा? मजमा बड़ा उठाया, नारे बड़े लगवाए, हाथ बड़े ऊपर करवाए। आइमा ने मजालस नहीं पढ़ी, रसूलुल्लाह ने खुतबे नहीं दिए, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे नहीं दिए, आइमा ने खुतबे नहीं दिए। क्या उनकी मजालस और उनके प्रोग्रामों का यही रंग था जो हमारा है? क्या मौला जब कूफा के मिंबर पे खुतबे देते थे, मजमे से कहते अब जो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, इस पे उठ के अगर दाद देंगे तो जुमले का हक अदा होगा? कहां से ये मेयार बना लिए? फला बंदा रोवाता बड़ा अच्छा है, बेहतरीन है। रोवाना, गिरिया करवाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आज़ादारी का मकसद नहीं है, ये मकसद नहीं है। फला बंदा माहौल बड़ा बनाता है, और फिर सारे, एक आधे बंदे की बात नहीं कर रहा, सारे ही ऐसे हैं, सारे बंदे चाहे जो भी हैं, जिस पार्टी से भी उसका तल्लक है। इसलिए दीन में तरक्की नहीं हो रही, इसलिए मुहर्रम आता है चला जाता है, मोमन जहां पे खड़े होते हैं वहीं खड़े हैं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े, तरक्की नहीं हो रही। क्यों? हमारी मजालस का रंग जो होना चाहिए था वो नहीं है। मेयार क्या होना चाहिए? मजालस का मेयार हक और बातिल होना चाहिए, मजालस का मेयार हलाल और हराम होना चाहिए, मजालस का मेयार सही और गलत होना चाहिए, मजालस का मेयार ये होना चाहिए कुरान कितना बयान हुआ, कुरान की तफसीर कितनी बयान हुई, फरमान कितना बयान हुआ, फरमान की तशरीह कितनी बयान हुई, ये होना चाहिए। ये तो खत्म हो गया। आज माजरा बगाड़ की तरफ क्यों जा रहा है? क्यों आजादार दीन से दूर जा रहे हैं? आजादारी है, मजालस है, गिरिया भी है, हुसैन हुसैन भी करते हैं, अली अली भी करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगियों में ना कुरान है, ना दीन है, ना मस्जिद है, ना सजदा है। मौला हुसैन तो दीन के लिए गए थे, मौला हुसैन ने तो वो हीरे चुने करबला के लिए जिन्हें शहादत से जितनी मोहब्बत थी उतने ही बाजमात नमाज से मोहब्बत थी। मौला हुसैन तो वो हीरे लेके गए करबला में, लेकिन हम इबादतों से दूर। सबसे बड़े आजादार का नाम बता दे, कौन से हैं सबसे बड़े आजादार? सैयदो साजिदीन सबसे बड़े आजादार हैं, ऐसा ही है।
मौला ने करबला के बाद सजदे छोड़ दिए थे, मौला ने करबला के बाद इबादतें छोड़ दी थी। फिर क्या है, मौला हुसैन करबला में ज़िबा होते हैं, करबला भपा होती है, उसका तज़किरा शुरू होता है, और एक हस्ती जो सबसे बड़ी अज़ादार है, बड़ी अज़ादार होने के बाद भी सैयदो साजिदीन भी है, ज़ैनुल आबिदीन भी है, और एक हम हैं। जितने बड़े अज़ादार हैं उतनी सजदों से दूर, उतनी इबादतों से दूर। ये इमाम बारगाह, इसका क्या फलसफा है? इमाम किसे कहते हैं? इमाम बारगाह, इमाम के घर को। मस्जिद किसे कहते हैं? अल्लाह के घर को। अच्छा, इमाम और अल्लाह की कोई आपस में मुखालफत है? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बाबा ये फिर क्यों है? जो इमाम बारगाह में आता है उसकी मस्जिद से मुखालफत है, जो मस्जिद में आता है उसकी इमाम बारगाह से मुखालफत है। इमाम की और अल्लाह की तो आपस में मुखालफत नहीं है। इमाम के घर में हम क्यों आते हैं? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सलवात पढ़ ले मौला की ज़ात पे। मौला फरमाते हैं औसिया और अंबिया वो दरवाजे हैं जिन दरवाजों से गुजर के अल्लाह तक जाया जाता है। इमाम तो खुदा तक जाने का दरवाज़ा है, इमाम बारगाह तो मस्जिद तक जाने का दरवाज़ा है। हमने इमाम बारगाह में आके तरबियत हासिल करके इस काबिल होना है ताकि हम इमाम बारगाह के बाद अल्लाह के घर में जाने के काबिल हो जाए। बस खुलो, हमने तो इसलिए इमाम बारगाहें और ये इमाम बारगाह में आज़ादारी तो इसलिए है ताकि हम खुदा तक जाएं, इसलिए थी। और अगर हम इस काबिल ना हुए कि इमाम बारगाह से खुदा तक पहुंचे तो फिर हमारी आज़ादारी का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। मौला हुसैन ने तो बचपने में रसूलुल्लाह के कंधे पे सवार हो के रसूलुल्लाह के सजदे को लंबा करके दुनिया वालों को दर्स दिया, और फिर रसूलुल्लाह ने भी ना सजदा छोड़ा ना हुसैन छोड़ा, और दुनिया वालों को बतलाया सजदा और हुसैन जुदा नहीं है। अगर मैं हुसैन छोड़ता, सजदा पकड़ता या फिर सजदा छोड़ता, हुसैन को लेता, मैंने एक ही वक्त में सजदा भी अदा किया, हुसैन को भी नहीं छोड़ा, और दुनिया वालों को बतलाया हुसैन और इबादत, हुसैन और सजदा जुदा नहीं है। इताअत अगर अमल में ढल जाए तो फिर नमाज बनती है, इताअत अगर पैकर में ढल जाए तो हुसैन बनता है। बस हुसैन तो फरमाते हैं कि सजदा मेरी आन है, सजदा मेरी जान है, सजदा मेरा मकाम है, सजदा मेरी इज्जत है, सजदा मेरी शान है। और फिर दुनिया वालों को बतलाया मैं जब छोटा होता हूँ तो अपने नाना से सजदा लंबा करवाता हूँ, जब बड़ा होता हूँ तो सजदे में सर कटवाता हूँ। उलमा फरमाते हैं जो जिस हालत में जाता है क़यामत तक के लिए उसी हालत में रहता है। वो हुसैनियों, हुसैन तो आज भी सजदे में है। तुम सजदों से दूर क्यों? तुम सजदों से। और इस दीन पे मुझे हुक्म दिया गया है, मौला असगर का मसाइब पढ़ना है, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ूंगा, मुख्तसर सा बयान करूंगा। मौला हुसैन ने इस दीन के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। 18 साल का अली अकबर कड़ियल जवान भी दिया, 6 माह का अली असगर भी दिया हमारी खातिर। सख्त गर्मी का मौसम हो, बच्चा हो 6 माह का, उसे प्यास लगी हो, उसे पानी प्यास, उसकी प्यास बुझाने के लिए कितना पानी चाहिए? क्या क्यों गिलास पानी चाहिए या कोई जग पानी चाहिए?
बुज़ुर्ग ख़वातीन से जाके पूछ लें, वो फरमाती हैं कि जब 6 माह का बच्चा हो, 3 दिन का प्यासा हो, सख्त गर्मी हो, एक बर्तन में माँ पानी लेती है, उसमें अपने हाथ को डाल के 4 उंगलियाँ, 2-3 उंगलियाँ भिगो के 3-4 कतरे बच्चे के मुंह में चले जाएं, बच्चा आराम से सो जाता है। लेकिन हुसैन के असगर के लिए घूंट पानी नहीं। मौला हुसैन ने जब इस्तगासा बुलंद किया, इस्तगासे का बुलंद करना था, इस इस्तगासे का असर अली असगर पे हुआ। झूले से गिरे, मौला हुसैन को बुलाया गया। मौला हुसैन आते हैं, अपने अली असगर को उठाते हैं, उठा के मैदान की तरफ ले जाने लगते हैं। एक मर्तबा जनाब रुबाब कहती है, ए हुसैन ज़रा असगर मुझे दो। मौला हुसैन कहते हैं, अगर तबीयत नहीं चाहती तो मैं असगर को नहीं ले जाता। कहा, 1000 असगर आपकी कदमों पे निछावर, लेकिन ज़रा असगर दो तो सही। जब असगर अपनी अम्मा की गोद में आते हैं, माँ एक बात करती है, हुसैन पूछते हैं, बीबी रुबाब अपने बच्चे से क्या बात की? कहा, मैंने अपने बच्चे से कहा जवान गए, उनकी लाशें भी आई, तू जवान भी नहीं है, मैं सैयदजादी भी नहीं हूँ, मैं दूध माफ़ नहीं करूँगा। ये खबरदार, हुसैन के लश्कर पर हुसैन के लिए इस तरह कुर्बानी देनी है ताकि मिसाल बन जाए। मौला हुसैन कहते हैं, फिर 6 माह के असगर ने क्या कहा? कहा, असगर मुझे कहता है, अम्मा अली अकबर भी गए, अम्मा जवान गए, लेकिन मैं जाऊंगा, ऐसा हमला करूंगा, अगर कौमे अश्किया आबाओं में मुंह छुपा के ना रोए तो फिर मुझे असगर ना कहना। इधर असगर मौला हुसैन लेके चले, 14 कदमों पे पीछे से आहट महसूस हुई। क्या देखते हैं? जनाबे सकीना आ रही है। मौला हुसैन कहते हैं, बेटा सकीना किस लिए आए हो? किस लिए आई हैं? कहती हैं, मैं बाबा इसलिए आई हूँ, मेरा भैया 3 दिन का प्यासा है, 6 माह का है, इसका जिस्म नर्म है। मैं चाहती हूँ कि आप आबा का दामन मेरे असगर के चेहरे पे डाल ले ताकि मेरे असगर को धूप ना लगे। सकीना चाहती थी और मेरा भैया पानी पी के आ जाए, मेरा भैया बच के आ जाए। और फिर सकीना इधर घर आती है खैमों में आके सारे बच्चों को बुलाती है, बुला के कहती है, अभी मेरा 6 माह का भैया, अभी मेरा असगर, अभी मेरा 3 दिन का प्यासा भैया पानी पीने गया है। अब मेरे बाबा पानी पिला के लाएंगे। जब मेरा भाई आ जाएगा तो मैं झूले में आराम से सुला दूंगी, मेरे खैमे में नहीं आना और मेरे भैया के आराम में खलल होगा। सकीना चाह रही है मेरा असगर बच जाए। इधर असगर मैदान में आते हैं, हुसैन एक मर्तबा सवाल करते हैं। हुसैन कहते हैं, कसूर मेरा है, इस 6 माह का नहीं है, ये प्यासा है, इसे पानी दो। जब ये कहा, उधर से आवाज आई, प्यास खुद को लगी है और बहाना बच्चे का करता है। जब ये कहा, असगर ने कहा, बाबा मैं जनाबे ईसा से कम नहीं हूँ, मुझे इस गरम रेत पे सुला दो, मैं जानू और असगर जाने। मौला हुसैन ने एक मर्तबा अली असगर को गरम रेत पे सुलाया, फिर उठाया, फिर सुलाया, फिर उठाया। 3 मर्तबा ये अमल करके मौला हुसैन कहते हैं, करबला की रेत गरम है, असगर तेरा जिस्म नरम है। इसके बाद और जब मौला हुसैन ने असगर को करबला की गरम रेत पे सुलाया, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, इस रंग से 6 माह का असगर तड़पा। एक मर्तबा करबला की जमीन, करबला की रेत के जर्रे जर्रे से आवाज आई, और मेरा बाबा सच कहता है, और मुझे प्यास लगी है, और मैं 3 दिन का प्यासा हूँ। और जब ये कहा तो हमीद कहता है, ये वो वक्त था जब कौमे अश्किया अपनी आबाओं में मुंह छुपा के कह रही थी, ओ मोहम्मद का
घराना और तू कितना गरीब हो गया। हैवान पानी पी रहे हैं, तेरे 6 माह के असगर के लिए पानी नहीं है। हुरमला से उम्र साद कहता है मासूम की कलाम को कता कर। हुरमला तीर उठाता है, एक तीर खता गया, फिर दूसरा तीर, फिर तीसरा तीर, जब 3 तीर खता गए, एक मर्तबा उम्र साद कहता है ओए अल्लाह तुझ पे लानत करे, मछली दरिया से बाहर आती है तो उसकी आंख का निशाना बनाता है, तेरा तीर खता नहीं जाता, और तुझे क्या हो गया? कहता है दुआ कर मैं मर जाऊं। वो सामने काली कैनात, अल्लाह जाने इसकी माँ है या बहन है, सर पे कुरान रख के कहती है ना मार और मेरा 6 माह का है, ना मार और मेरा मासूम है। अब इसने वो तीर उठाया जो अरब में हैवानों को मारा जाता था। अब जब इसने तीर उठाया, तीर का चलना था, असगर ने एक मर्तबा उछल कर तीर दाएं कान से लिया, दाएं कान से तीर गुजरता हुआ जब बाएं कान से गुजर के, गर्दन से गुजर के हुसैन के बाजू में पेवस्त हुआ, एक मर्तबा अस्कर मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जालिम का तीर बड़ा था, तेरे बेटे का गला छोटा था, और मुझे असगर की मेरी अम्मा से शिकायत न करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून।